नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज की जो ये वीडियो मैं बनाने के लिए जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। हमारे अंदर कई बार हमारे स्वजनों से जुड़े हुए ढेरों क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, क्योंकि जिन लोगों से हम कल तक जुड़े थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे में व्यक्ति का शरीर तो चला जाता है, लेकिन जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे जो थॉट्स हैं उनके लिए, वो खत्म नहीं होते। हमारे अंदर जो प्रेम है उनके लिए, वो प्रेम खत्म नहीं होता। ऐसे में हमारा दिमाग एक अलग टाइप के चक्रवात में चढ़ जाता है कि अब हमारा बिहेवियर, अब हमारा हमारा जो टोटल एटीट्यूड है, वो परलोक सिधारे व्यक्ति के लिए कैसा होना चाहिए। हमें उनकी तस्वीर घर में रखनी चाहिए या नहीं? हमें उन व्यक्तियों के कपड़े घर में रखने चाहिए या नहीं? हमको उन व्यक्तियों के लिए भोग लगाना चाहिए, उन्हें भोजन पिरोसना चाहिए रोज या नहीं? हमको रोज-रोज उनकी बातें करनी चाहिए या नहीं? हमको उन्हें याद करना चाहिए या नहीं? ढेरों क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूमने लग जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, पता नहीं चलता, है ना? दोस्तों, अगर इसकी मैं एक एक वीडियो बनाऊंगी, इकट्ठा जानकारी दूंगी, तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी। आज की इस वीडियो में मैं कुछ चीजों की जानकारी देने के लिए जा रही हूँ, तो आप उन्हें बड़े ध्यान से सुने। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें। हुँ? जब हम समझेंगे, तब हम उस चीज को फॉलो कर पाएंगे। बिना समझे यदि कोई अचानक हमसे बोल देगा, हमारे सामने आए और हमारे जो स्वजन है उनकी तस्वीरों को हम हमारे आगे से एकदम से हटा दे, यहाँ वहाँ फेंकने लग जाए, तो हमको बहुत जोर से क्रोध आ जाएगा। ओहो, ये क्या कर रहा है, पागल है क्या ये? लाइक दिस। दोस्तों, पूरी दुनिया, आपको भी पता है, सबको पता है, ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ एक ही चीज है, चेतना, जो अलग अलग रूपों में घूम रही है, अलग अलग शरीरों में विद्यमान है। जब तक चेतना जिस शरीर में है, वो उस शरीर को अपना मान रही है, वो उस नाम को पहचान रही है, उस नाम से जुड़े हुए तमाम रिश्तों को पहचान रही है। जब चेतना उस शरीर को छोड़ देती है, तो वो परलोक की ओर सिधारती है, जाने लग जाती है। अब वो मुक्त होना चाहती है, लेकिन आपके द्वारा बहुत ज्यादा जब आप कलह करते हैं, मतलब रोना पीटना, बार बार उनको पुकारना, ये तमाम वो क्रियाएं हैं जो आत्मा को उसके ऊर्ध्व गति नहीं करने देती, उसकी अधोगति कर देती है। मतलब जो आत्मा आगे की तरफ बढ़ना चाह रही थी, वो आपकी आवाज सुनकर लौटने लग जाती है, क्योंकि वो आपसे पूरी जिंदगी जुड़ी हुई थी। वो आपको रोता बिलखता छोड़ करके जाना नहीं चाहती। परिणाम क्या आता है? आप तो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो आत्मा चिंतित हो जाती है, वो दूसरा जन्म नहीं ले पाती, वो आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है। आप किसी भी जीव को, साधारणतः जैसे आप रोड पर जो गायें घूमती हैं उनको ही आप ले लो, चिड़िया हैं, यदि आप रोज दाना डालेंगे, रोज उन्हें भोजन देंगे, तो समय पर हाजिर होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ भोजन मिलने वाला है। तो यदि आप स्वजनों का भोजन रोज निकालेंगे, तो वो रोज आपके यहाँ हाजिर होंगे। इस अवस्था में भी उनकी ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती।
है ना दोस्तों। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी ऊर्ध्व गति हो और वो दूसरा जन्म ले लें। जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनकी कुछ चीजें जिनका हमें यूज नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको इस चीज की जानकारी देने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहली चीज, व्यक्ति के कपड़े। कई घरों में मैंने देखा, व्यक्ति की मौत के बाद उसके कपड़े घर के तमाम लोग आपस में बांट लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी जीव, जो भी चेतना जिन कपड़ों को उसने जीते जी धारण किया, उन कपड़ों में उनका अस्तित्व रह जाता है, उनकी शक्ति उन कपड़ों में फ्लो करती है। कपड़ों के अंदर कंटिन्यू उसका फ्लोइंग होता रहता है। उसकी जो शक्ति है, उसकी चेतना, आप देखना मरे हुए व्यक्ति की कुछ चीजें मरने के बाद अमुक टाइम जब ये पावर बहुत ज्यादा होता है तो उसमें मूवमेंट दिखाई देती है। तो वो जो कपड़े उस व्यक्ति ने धारण किए होते हैं, यदि आप भी पहनोगे तो उस व्यक्ति की चेतना आप पर हावी हो सकती है। फिर व्यक्ति बोलता है कि इस पर इस व्यक्ति की आत्मा आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि आपने उसके कपड़े पहने या आपने उसकी पसंद की कोई चीज थी जिसका यूज कर लिया। तो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज, व्यक्ति के गहने, दागीने। कोई भी व्यक्ति जब गहने बनवाता है, लेडीज हो जेंट्स हो, तो उसे पता होता है ये घड़ी मेरी है, ये अंगूठी, ये चेन मेरी है। कपड़ों से भी ज्यादा उसका लगाव उन गहनों में होता है। ये हार, ये अंगूठी, ये कान के बाले, ये मेरे हैं। तो जो आत्मा जिसकी ऊर्ध्व गति नहीं हुई होती है, उसकी चेतना उन गहनों में रुक जाती है। यदि आप उन गहनों को पहनेंगे तो नेचुरली वो चेतना आपके अंदर प्रवेश करेगी और आप वो सब कुछ महसूस करने लग जाएंगे जो वो आत्मा महसूस कर रही थी। कभी कभी तो आप उस आत्मा के क्रोध के शिकार भी बन जाएंगे। तो गहने नहीं पहनने चाहिए। तीसरी चीज, घड़ी। आपका कोई भी स्वजन जो परलोक सिधारा है, उसकी घड़ी कभी भी धारण नहीं करनी चाहिए। घड़ी दोस्तों समय का प्रतीक है। घड़ी हर व्यक्ति के शरीर का एक अंग बन चुकी होती है। घड़ी बांधने वाले व्यक्ति की दिन में 50 बार नजर उस घड़ी पर पड़ती है। तो जो आपका स्वजन है, वो आपके स्वजन की जो चेतना है वो घड़ी में बहुत ज्यादा फ्लो कर रही होती है और आपके स्वजन की घड़ी मतलब उसका बीता हुआ समय बता रही है। वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब उसके लिए अब समय खत्म हो चुका। गलती से भी उस व्यक्ति की घड़ी धारण नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी लाइफ में जबरदस्त अधोगति आएगी और आएगी। जो चीजें दोस्तों मृतक व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रिय हो और वो चीजें आपके यहाँ रह गई हैं, उन तमाम चीजों को उठाएं और बहते हुए पानी में आप विसर्जित कर दें या गरीबों में जाकर के दान कर दें। खुद उन्हें कभी भी ना पहने, ना ही उन चीजों का आप यूज करें। इससे जो आपके स्वजन हैं उनकी आत्मा परलोक की ओर जाने लग जाती है। यदि रोज आप अपने घर में बैठ करके अपने स्वजन की बातें करेंगे तो उनकी आत्मा
वो बातें सुनने के लिए आपके इर्द गिर्द मौजूद रहती है, और तब भी वो परलोक की तरफ नहीं सिधार पाती, नहीं जा पाती, और वो भूत योनि में ही पड़ी रह जाती है। तो इन तमाम चीजों का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। जय श्री कृष्ण।